नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी। इक्कीस तीसरा समझदार नन्ही का आज हम अध्ययन करेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुम मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुना कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। नन्हा बोला, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ, वह बार बार डंक ही मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसे उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। देखिए, दोनों बातें कर रहे हैं, नन्ही और उसकी माँ। यहाँ पर वह चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, आप अच्छी तरह से सुनना। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसी करुणा पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसने मन में विचार किया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई, ठीक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी, कहाँ देर कर रही थी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। चलो बच्चों, आपने सुना यह समझदार नन्ही कैसी थी? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इस शीर्षक का ही हमें शीर्षक देखते ही हमें पता चल जाता है कि समझदार नन्ही कितनी समझदार होगी। इस कहानी से हमें यह शीर्षक मिलता है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात इस कहानी में प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बहुत बुरा होता है, लेकिन हमें अपना अच्छे स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चलो बच्चों, मुझे आशा है कि आपने यह कहानी अच्छी तरह से सुनी होगी और समझी होगी। अब आपको भी होमवर्क में यह कहानी है वह एक बार पढ़नी है और उसके बाद देखिए शब्दार्थ और मुहावरे दोनों दिए गए हैं। शब्दार्थ और मुहावरे आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से देखकर अच्छी तरह से लिखने हैं। ठीक है? नमस्ते बच्चों।